एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। सो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि इस पे ना बहुत सारे लोगों के कमेंट है। आपको याद है मैंने अभी जो ब्रज की रज पर एक वीडियो डाला था, उस पर बहुत सारे लोग कमेंट आया था कि दीदी एक मैं एक कमेंट आपको पढ़ के सुना देती हूँ। इसमें मुझे इसमें जो है वो हस्तक्षेप भी करना पड़ा, तो मुझे लगा चलिए मैं बता देती हूँ। तो ये कमेंट था पुष्पा जी का कमेंट था, और इस पर ना ऋषिकेश जी ने भी एक जो है वो कमेंट किया था। तो इनका ये जो कमेंट है वो ये लिख रही थी कि हरे कृष्णा दीदी, मेरी दादी निधि वन से डायरेक्ट पेड़ के नीचे से ब्रज की रज आई थी, तो वो ठाकुर जी को लगा सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट मिट्टी ब्रज की रज है। ठीक है। एक फिर इस पर किसी ने कमेंट किया, ये जो ऋषिकेश जिन्होंने लिखा, बिल्कुल लगा सकते हैं, बस उसे अच्छे से एक बार छान के उसका इस्तेमाल करें। फिर मुझे इस पर जो है वो कमेंट करना पड़ा, अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। तो जो ऋषिकेश जी, इनको मैंने लिखा कि आपसे आग्रह करना चाहूँगी कि आप चैनल पर गलत इन्फॉर्मेशन ना फैलाएं। मैंने इनको भी बोला था कि मैं आपको जो है वो संडे कमेंट बॉक्स में आपको इसका रिप्लाई करूँगी। बाद में ऋषिकेश जी का कमेंट भी आया था कि दीदी माफ़ करिए अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, तो उसी पर कमेंट था। इस तरीके से बहुत सारे कमेंट थे कि दीदी जी हमारे यहाँ भी ब्रज की रज है, हमारे यहाँ भी जो हमारे पापा जी गए थे लेके आए थे, हमारी मम्मी जी गई थी, कुछ लोग तो कह रहे थे दीदी हम खुद गए थे, हम लोग खुद लेकर आए थे। तो देखिए, अब हम जब इस टॉपिक पे बात हो ही रही है तो आप इसे पूर्णतः समझ लें। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको हर चीज से जितना मैं अवगत हूँ आपको भी उतना ही अवगत करा कर रखूँ। ठीक है। तो सर्वप्रथम मैं कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं पा रही हूँ। चलिए हम यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, आज से कई साल पहले निधि वन की स्थिति बहुत अलग थी। जगह जगह तुलसी के जोड़े में पेड़ हुआ करते थे। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी वहां पर, तो मैं जगह जगह मोर बैठे दिख जाते थे, बंदरों का बहुत बड़ा बड़ा झुंड, और जगह जगह 2-2, 10-10, 20-20 के झुंड में मोर बैठे रहते थे। और आप एक तरफ से घुसिए और वहीं से निकल आइए, बहुत नियम नहीं था निधि वन में जाने का। ठीक है। और निधि वन में जाने के लिए अगर कोई लंबा व्यक्ति है, जैसे मेरे जैसा व्यक्ति है, तो उसको अपनी कमर में दर्द करवाना स्वाभाविक था, क्योंकि आप सीधे स्ट्रेट होकर वहां नहीं चल सकते, आपको झुके 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 जाना पड़ता था। नहीं तो क्या होता था, पेड़ सीधा आपके बालों में घलते थे, सीधा मुंह में घलता था आके। पता चला हवा का झोंका चल रहा है तो तुलसी जी वहां से सीधा चली आई, भड़ाक से आपके मुंह में घल रही है। तो ऐसी स्थिति थी। ये मैं आपको बहुत पुरानी बात बता रही हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग उस समय गए हों, हो सकता है नहीं गए हो। बहुत 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 पुरानी बात है। और बरसात के महीने में तो इतनी बुरी स्थिति हो जाती थी चलने में कि पूछिए मत। अब तो इतना सुंदरीकरण हो गया है, इतना सुंदरीकरण हो गया है कि उस सुंदरीकरण के चक्कर में कुछ तुलसी के पेड़ भी कट गए हैं। जगह जगह गलियां बना दी गई हैं, उन पर पत्थर लगा दिए गए हैं, और साइड से जाली लगा दी गई है, ऊपर से जाली लगा दी गई, ताकि आपको बंदर बिल्कुल परेशान ना करें। एक तरफ से प्रवेश द्वार बना दिया गया है, दूसरी तरफ से एग्जिट बना दिया गया। आप इस तरफ से जाएंगे, दूसरी तरफ से निकलेंगे। पहले ऐसा नहीं था, आप एक तरफ से जाइए, खूब घूमिए घामिए, और दूसरी तरफ से निकल आइए। तो ऐसी स्थिति थी। ठीक है। अब सुंदरीकरण के चक्कर में ये चीजें हट गई हैं। अब और तब की स्थिति में क्या है, इतना परिवर्तन आ गया। ठीक है। कि अब जो पहले निधि वन था वो कुछ दूसरी पोजीशन का था, अब जो निधि वन है वो कुछ दूसरी पोजीशन का है। इनफैक्ट अब जो लोग जहाँ गए होंगे वो मेरी बात से सहमत होंगे। अब तो स्थिति ये है कि निधि वन के आसपास तुलसी के पेड़ हैं ही नहीं। वो पता नहीं कौन से पेड़ लगे हुए हैं, समझ में नहीं आता क्या चीज के पेड़ हैं। वो तुलसी के पेड़ नहीं है। मैं तो गई हूँ, मैंने देखा, आप लोग भी जाइएगा तो देखिएगा, निधि वन में वो तुलसी के पेड़ नहीं है। वो साइड साइड सुंदरीकरण के चक्कर में कोई दूसरे पेड़ लगा दिए गए हैं और वहां पक्का कर दिया गया है। अब ये चीज हो गई। अब यही नहीं कहा जा सकता कि ब्रज की रज सिर्फ तुलसी वन में, वो निधि वन में ही मिलेगी। पूरे ब्रज मंडल में, ब्रज मंडल 84 कोस में फैला हुआ है, तो आपको खेत में, गली में कहीं मिल जाएगी, बहुत समस्या नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ब्रज की रज कैसे प्राप्त करें। जो मेरा मेन उद्देश्य है आपको बताने का, आपको जागरूक करने का, वो कि ब्रज की रज कैसे प्राप्त हो। सबसे पहले मैं आपको ज्योतिषी स्थिति की तरफ ले चलती हूँ। हम अपना घर बनवाते हैं, किसी जमीन में अपना बिजनेस शुरू करते हैं,
किसी जमीन में अपना गोदाम या कोई ऐसा कार्य शुरू कर रहे हैं जो जमीन से संबंधित है, तो हम क्या करते हैं, अगर आपके एस्ट्रोलॉजिस्ट सही है तो आपको यही राय देंगे, अगर जागरूक होंगे तो आपको यही राय देंगे। वो क्या करेंगे, आपसे उस जमीन के मध्य भाग में से 3 फीट अंदर के गड्ढा करवा के मट्टी निकलवाएंगे। उस मट्टी को वो चेक कर लेंगे और उसी के आधार पे आपको बता देंगे कि ये जमीन आपके लिए कितनी लाभकारी है, किस बिजनेस में। जैसे कि मैं आपको उदाहरण स्वरूप एक चीज बताती हूँ। हमारी एक जमीन है इलाहाबाद में, ठीक है, वो ना बहुत पहले खरीदी गई थी, बहुत 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 पहले खरीदी गई थी वो जमीन। तब तो शायद मुझे ऐसी बहुत सस्ते में ली गई थी वो जमीन, अब तो उसकी खैर हालात ही बहुत दूसरी हो गई है। तो उस जमीन पे कुछ हम लोग करने का सोच रहे थे, तो हस्बैंड से गुरुजी ने कहा होगा कि आप ऐसा करिए, उसकी मट्टी निकाल आइए। हम लोगों ने उसकी मट्टी निकलवाई, मैंने नहीं निकलवाई, मैं नहीं, मौजूदा स्थिति में वहां मौजूद नहीं थी। तो उन्होंने 3 फीट का कहा, तो हस्बैंड ने 3 फीट गड्ढा खुदवाया, एक जो है लेबर को लेके गए, 3 फीट गड्ढा खुदवा के मिट्टी निकलवा ली, गुरुजी को थमा दी। गुरुजी ने मट्टी पकड़ी तो वो ये कह रहे हैं हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, हम क्या बताएं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। फिर ये निराश होके घर आए, इन्होंने मुझे बताया कि श्रेया उसमें ना ऐसा ऐसा हो गया, गुरुजी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा कि मिट्टी कितनी निकाली थी, तो ये बोले कि 3 फीट गहरी निकाली थी। तो चूंकि वो प्लाट मैंने देखा हुआ था, तो मैंने इनसे बोला कि आपने 3 फीट गहरी तो मिट्टी निकाली थी, 3 फीट तक तो उसमें मलबा ही पड़ा हुआ है। जब खाली प्लॉट पड़े रहते हैं तो आसपास के लोग क्या करते हैं, कूड़ा कबाड़ा मतलब इस टाइप की चीजें, और फिर खाली पड़ी तो धूल धक्कड़ पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या आके जम जाता है, तो वो समस्या हो ही जाती है। इस स्थिति पे जब मैंने अपने हस्बैंड से बोला तो उन्होंने गौर किया। अगली बार वो फिर लेबर लेके गए, तो जो 3 फीट का गड्ढा था ही उसमें उन्होंने फिर 3 फीट खुदवाया, तो 3 फीट के वो फिर 4 फीट के करीब खुदा, तो वो प्रॉपर मट्टी तब निकली। फिर दोबारा ये गुरुजी के पास लेके गए, इन्होंने कहा गुरुजी उसी जमीन की मिट्टी है, अब आप इसे चेक करिए। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बताया कि इस स्थिति में ये फला फला कार्य शुरू करिएगा, फला फला तरीके से शुरू करिएगा, फला फला से होगा। ये जमीन अपने आप ही अपने आप को जो है वो मजबूत करने में सक्षम है, आपको कुछ नहीं करना, आपको छोटा सा हाथ लगा देना है। तो इतना बड़ा अंतर आया, आप समझ पाए मेरी इस बात का मतलब, जो समझदार होंगे फौरन समझ गए होंगे। अब वही बात है ब्रज की रज पर, तो पेड़ के नीचे की मिट्टी हो, खेत की मिट्टी हो, अगल बगल की मिट्टी हो, हमें ब्रज की रज भगवान को लगाना है। अगर हम खुद से उठा के ला रहे हैं, आते चलते लोग झूठा फेंक देते हैं, थूक देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, कुल्ला कर देते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, हम करें चप्पल पहन के चल ही रहे हैं, तो वो तो उठा के नहीं लगाई जा सकती है कि नहीं। अगर फिर ब्रज की रज लगानी है तो आप ऐसी व्यवस्था रखें कि आप अगर वृंदावन जा रहे हैं तो कहीं अगर 1.5-2 फीट का गड्ढा करवा के मिट्टी निकाल लें, वो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं है। जो ब्रज की रज आपको मार्केट में वृंदावन की मिल जाती है, वो वही गड्ढा खोद के ही निकालते हैं, फिर उसमें पानी मिला के उसको अपना कर लेते हैं, फिर उससे शेप में जैसे चौकोर हो गई, गोल हो गई, और उसे लेके पैकेजिंग करके मार्केट में ले आते हैं। अब मिट्टी में तो कुछ और नहीं मिलाया जा सकता, हम ये तो नहीं कह सकते वो मिट्टी में सोना मिला के मिलावट कर देते हैं, हम अपने लड्डू गोपाल को, कन्हैया जी को चंदन का जो तिलक है वो सोने मिश्रित कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। मिट्टी में क्या मिलावट करेंगे भाई, चूंकि वो उनका बिजनेस है, वो वही कार्य कर रहे हैं, तो वो उसे ज्यादा अच्छे तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि रोज सड़क से तो मिट्टी नहीं उठाई जा सकती, तो तय है कि कहीं उन्होंने अपनी मशीन लगा रखी होगी, वहां रोज गड्ढा होता होगा, वहां रोज जो है मिट्टी बाहर आती होगी, फिर जो है वो जगह जगह जाती होगी, सब लोग उसमें अपना पानी वानी मिला के उसको तैयार करते होंगे, एक शेप में लाते होंगे, फिर वो मार्केट में आती होगी। सो इतने से के लिए इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अब ब्रज की रज, जब ब्रज प्रॉपर था, कृष्ण जी वहां थे, तब से अब में तो युगो युग 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 बीत गए, अब तो वो नहीं बची हो गई। अब लोगों की जो स्थिति है इतना तमीज है नहीं, कहीं उल्टी कर देना, कहीं कुछ, समझ रहे हैं आप लोग मैं क्या कह रही हूँ। तो ये है स्थिति। तो ब्रज की रज अगर आप लगाना चाह रहे हैं वाकई ऐसे, तो फिर आप ध्यान रखें कम से कम 2 फीट, 1.5 फीट, 2.5 फीट, 3 फीट का गड्ढा हो, गड्ढा करवाएं, उसमें से सुरक्षित मिट्टी निकालें, वो ईश्वर को अर्पित करें। ऐसा नहीं है कि पेड़ लगा इसके नीचे है तुम ले ले, पेड़ के नीचे बैठ के लोग खाना पीना खाते रहते हैं, वहीं हाथ धो दिया तो वहीं कुल्ला कर दिया तो कहीं कुछ कर दिया, ऐसी चीजें ना लगाएं, ये गलत है। आप उसे कितना भी छान लेंगे तब भी कहीं ना कहीं वो चीज तो रहेगी। अगर आपको ब्रज की रज ओरिजिनल उस तरीके से लगानी है तो फिर ध्यान रखें कि 1.5 फीट, 2 फीट, 3 फीट का एक गड्ढा खुदवाएं, उसमें से मिट्टी थोड़ी सी निकाल लें और लेके चले जाएं। नहीं तो आसपास जहाँ ये काम होता रहता है वहां चले जाएं, आराम से आपको मिल जाएगी 10, 20, 50 रुपए में, वो ले लें।
तो बस ये है, और कुछ वो नहीं है इसमें। बहुत ज्यादा परेशान होने की, बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। इसलिए जानते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन कर नहीं पाती हूँ। इसी कारण से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जब मैं कोई एक बात कहती हूँ तो फिर उस पर इस तरीके की चीज जो है वो आ जाती है, दीदी तो फिर इसको ऐसे कर दे, इसको ऐसे कर दे। तो बात को पहले आप पूरी तरीके से समझिए। आप देख लीजिए, कोई कार्य करने से पहले उसके अच्छे और बुरे दोनों परिणामों के बारे में सोचेंगे ना, जब आप सिर्फ सोचेंगे, उससे ही रिजल्ट आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बुद्धि का प्रयोग सही जगह करने की आवश्यकता है। जहां बुद्धि का प्रयोग होता है, अगर आप वहां बल का प्रयोग कर देंगे तो स्थिति बिगड़ जाएगी ना। और जहां बल का प्रयोग है वहां बुद्धि की स्थिति प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि बिगड़े ना, अगर बने ना तो हो सकता है बिगड़े भी ना, कंट्रोल में रहे स्थिति। तो ऐसा है, कोई विचार अगर दिल में आ रहा है तो पहले आप उसके अच्छे और बुरे दोनों परिणामों को सोच लें, फिर उसको कार्य करें। अच्छा, चूंकि जो ब्रज की बात थी तो ये कहीं ना कहीं ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई थी, तो मुझे लगा क्यों ना आपको डिटेल में बता दिया जाए। तो आशा करती हूँ, चूंकि अब ऐसा होगा, चूंकि मैंने ये बात बोल दी है तो मैं जानती हूँ अब ऐसा होगा कि जो भी वृंदावन जाएगा वो भी वहीं से एक एक मिट्टी जो है मुट्ठी भर भर के ले आएगा। ऐसी मिट्टी कब काम आती है मैं आपको बताऊं, ऐसी भूमि कब काम आती है। अगर आपने ऐसी मिट्टी इकट्ठी कर रखी है, जैसे कि मैं जाती हूँ जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का संकल्प ले रखा है, मैं जाती हूँ तो वहाँ की मिट्टी ले आती हूँ। वो इसलिए क्योंकि भविष्य मेरा मन है कि मेरा एक घर और बने, तो मेरी विचारधारा है कि इस प्रकार का जल और इस प्रकार की मिट्टी में जो अपने घर की नींव है उसमें डालूं। और ऐसा मौका आएगा तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी, जल्दी ही आएगा तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो इस टाइप से आप इस प्रकार की मिट्टी रख सकते हैं, जैसे कि 7 पुरी की मिट्टी लगती है, घर की नहीं भरवाइए तो 7 पुरी की मिट्टी। और आप चाहे तो 2-3 प्रकार का जल भी समुद्र का रख सकते हैं, अग्नि समुद्र का, कहीं का पुरी का, कहीं कहीं का, इस प्रकार से रख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आज आपके ब्रज की रज से जुड़े हुए सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को पसंद आई हो तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें हमारे चैनल को, वीडियो को शेयर करें। चैनल को भी जो है आप लिंक चाहें तो शेयर कर सकते हैं, आपको यूट्यूब पर की लिंक जो है वो इंस्टा पर मिल जाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां मैं लेटेस्ट वीडियो की अपडेट शेयर करती रहती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।